आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरा भतीजा जिसकी 14 साल उम्र थी मेरे ही कमरे में सो रहा था। मैं अब काफ़ी परेशान थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज उसके साथ खेलूं। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे भाई ने कहा था कि इस बार फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। मेरी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, भाई के घर पर ही रहती थी, इसलिए उनका 14 साला बेटा जो कि इस वक्त मैट्रिक का स्टूडेंट था मेरे ही कमरे में सोता था। क्योंकि इस घर में 2 ही तो कमरे थे, एक में मेरा भाई और उसकी बीवी सोते थे और दूसरे में मेरा भतीजा और मैं सोते थे क्योंकि उनका एक ही बेटा था। मुझे काफ़ी अब अजीब भी लग रहा था। मैं अब आखिर कैसे आशिर को कहूँ कि मेरे साथ एक अच्छा वक्त गाऊँ क्योंकि मेरे भतीजे का नाम आशिर था। वह बहुत ही ज़्यादा देखने में ही खूबसूरत था। मैं अब अपने ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि आखिर अब क्या करूँ, आशिर को कैसे कहूँ। आशिर ने अगर घर में किसी को बता दिया तो क्या होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैं अब उसके पास चली गई। मैंने कहा कि क्या तुमने कभी कोई फिल्म देखी है। उसने कहा कि यह आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि आज हम एक अच्छी सी फिल्म देखते हैं। मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं उसे फिल्म दिखाऊंगी और हो सकता है कि वह मेरी बात मान ले। हमने एक छोटी सी फिल्म के सीन से शुरू किया। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसमें मोहब्बत भरे जब सीन आने लगे तो उसने कहा कि यह मैं नहीं देखना चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं देखना चाहते, मैं सोने लगा हूँ। उसने मुझे कहा मुझे लगता था कि शायद मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आशिर के इस रवैया की वजह से मैंने अब आशिर से कोई बात ना ही करना मुनासिब समझा। लेकिन मैं फिल्म देख रही थी, ज़िया जो कि सोने लगा। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैंने अब दूसरी फिल्म लगा दी। जब दूसरी फिल्म लगाई तो उसकी आवाज़ से आशिर उठ गया। आशिर फिर मेरे पास आ गया, लेकिन इस बार आशिर फिल्म के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश भी था क्योंकि अब जैसे जैसे फिल्म में सीन आ रहे थे मुझे पता चल चुका था कि अब उसमें भी हलचल होने लगी है। मैं समझ चुकी थी कि अब शायद वह भी अपने ऊपर काबू नहीं पा सकेगा, क्योंकि इसमें सीन ही ऐसे थे। कुछ देर के बाद जब उसके हिस्से की तरफ मैंने देखा तो काफ़ी अजीब सा नज़र आने लगा। मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था क्योंकि यह तो बहुत अच्छे अच्छे सीन थे जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। उसे भी अब इस बात की समझ आ चुकी थी कि मैं यह फिल्म क्यों देख रही हूँ। आशिर ने कहा कि क्या हमें सो जाना चाहिए। नहीं। क्यों, तुम सोना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें नींद आ रही है? नहीं, मुझे नींद तो नहीं आ रही। मैं समझ चुकी थी कि वह खुद ही मुझसे ऐसी कोई बात करेगा क्योंकि मैं किसी भी बात का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा परेशान जरूर थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। मैंने एक बार फिर आशिर की तरफ देखा। आशिर, क्या यह तुम्हें अच्छा लग रहा है? आशिर ने कहा हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद मैंने आखिरकार मोबाइल साइड पर रखा। मैंने आशिर को कहा कि हमें सो जाना चाहिए। आशिर ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम यह फिल्म मुकम्मल देखें। मैंने कहा आशिर, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं यह फिल्म सारी नहीं देख सकती। तुम अच्छी तरह से जानते हो इसमें काफ़ी अजीब चीज़ें हैं। मैं यह तमाम चीज़ें नहीं देख सकती। कोई बात नहीं। लेकिन इस बार आशिर ने खुद ही मोबाइल पकड़ लिया और देखने लगा। आशिर को काफ़ी अच्छा लग रहा था। आशिर अब खेलने के काबिल भी था। आशिर जो कि अब थोड़ी देर बाद खुद ही मुझे कहने लगा कि क्या हम यह खेल खेल सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसा खेल हम कैसे खेल सकते हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। कुछ नहीं होता, आप मेरी बात मान लेना। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान सकती हूँ? तुम कल को अगर अपनी माँ और बाप को यह सब कुछ बता दोगे तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज़ आप मेरी बात मान लें। अब मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका था। मैं तो खुद यही चाहती थी। आखिरकार जो मैं चाहती थी वही हो रहा था। मैंने जो सोचा था वही अब मेरी बात मानकर आखिरकार उसने खेलना शुरू कर दिया। मैंने अपने तरीके से कहा कि क्या तुम अपनी शर्त पर खेलोगे या मेरी बात मानोगे? जिस पर आशिर ने कहा कि मेरा ऐसा कोई तजुर्बा नहीं। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नया है। आप ही मुझे बता दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर आशिर को खड़े होने के लिए कहा। आशिर बिल्कुल मेरे पास ही खड़ा हो गया। मैं अब उसके पाँव के पास बैठ गई। आशिर अब बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था। मैं अब उसे मुकम्मल तौर पर देख रही थी।
मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। मैं अब नीचे बैठ गई। मैंने कहा कि क्या मैं खेल सकती हूँ? आशिर ने कहा कि हम खेलें ना। अब खेली भी। कुछ देर के बाद आखिरकार आशिर के कहने पर मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैं तो अब किसी भी बात का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद आशिर अपनी जगह पर खड़ा रहा और आखिरकार मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। आशिर के चेहरे से मुझे नजर आ चुका था कि यह खेल उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। आशिर इस खेल को पसंद करके ही अब इस खेल को काफ़ी एंजॉय कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने आशिर को एक खास पोजीशन बनाकर दी। मैंने कहा, आशिर क्या तुम अब मुकम्मल तौर पर खेल पाओगे जैसा तुमने देखा है इस तरह से क्या तुम खेल पाओगे? हम क्यों नहीं? यार ने खेलना शुरू कर दिया लेकिन काफ़ी देर से आशिर कोशिश कर रहा था लेकिन आशिर से कुछ हो ही नहीं रहा था। आशिर को मैंने कहा कि क्या है तुम खेल क्यों नहीं रहे? आशिर ने कहा कि क्या करूँ, मैं काफ़ी देर से कोशिश तो कर रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरा भी कोई इस खेल में तजुर्बा नहीं था। हमारा यह नया खेल था और पहली बार का खेल था, इसलिए हम दोनों को काफ़ी मसला आ रहा था। फिर मैंने एक खास पोजीशन बनाकर दी। मैंने कहा कि आशिर इस बार भी तुम ना खेल पाए तो सच में मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। आशिर तुम्हें इस बार अच्छा खेलना पड़ेगा। आशिर ने कहा चलो ठीक है, मैं इस बार अच्छा खेलूंगा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी बात मान चुका हूं ना। थोड़ी देर बाद आशिर ने कोशिश की तो मैंने आशिर को कहा कि मुझे आपसे नहीं खेलना, मैं अब नहीं खेलना चाहती। आशिर ने कहा कि हुआ क्या है, तुम इतनी बेरहम हो, क्या ऐसे भी कोई खेलता है? तुम्हें पता तो है कि मेरा इस खेल में कोई तजुर्बा नहीं, फिर भी तुमने जिस तरह खेला ऐसे जैसे तुम मुझे जानते तक नहीं। गलती हो गई, बस मुझे माफ़ कर दें, अब ऐसा नहीं होगा। आशिर अब तुम प्यार से खेलोगे ना? हाँ हाँ प्लीज़ आप बता दें, मैं अब आपकी बात मानकर जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, मैंने आशिर को कहा कि अब खेलो। आशिर खेल रहा था, इस बार मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, वह बस खेले ही जा रहा था। मैंने अब उसे इस बार मना नहीं किया। मुझे परेशानी थोड़ी सी जरूर हुई थी, लेकिन इस बार जितनी स्पीड से खेल सकता था, जैसे खेल सकता था, वह खेल रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि इस तरह खेलने से मुझे भी काफ़ी राहत और सुकून मिलेगा। कुछ देर के बाद से थक चुका था, मैं अभी तक थकी नहीं थी। आशिर को मैंने कहा यह क्या हुआ? आशिर ने कहा कि मुझसे अब मजीद नहीं खेला जाएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे अब लगता है कि शायद मैं नहीं खेल पाऊंगा। ऐसी बात नहीं, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? जो भी है अब हमें मजीद ऐसा खेलना चाहिए। आशिर को मैंने कहा कि थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो, उसके बाद हम दोबारा खेलेंगे। ठीक है, आशिर ने कहा ठीक है, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़ी देर के बाद आशिर दोबारा खेलने के काबिल हो चुका था। मैंने पानी दिया और पानी पीने के बाद आशिर ने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद मैंने आखिरकार उसे खेलने के काबिल कर लिया। मैंने कहा खेलो। जी ने कहा कि क्या मुझे दोबारा खेलना चाहिए? इस बार मैंने जो पोजीशन बनाकर दी वह मेरी फेवरेट पोजीशन थी। मैं भी चाहती थी कि आशिर इस तरह से खेले। आशिर दोबारा खेलने के काबिल तो हो चुका था। आशिर को मैंने जब कहा तो आशिर मेरी बात भी मान चुका था। आशिर काफ़ी अच्छा खेल रहा था। आशिर को मैंने कहा कि इस बार तुम जैसा खेलना चाहो खेल सकते हो, मैं तुम्हें किसी बात से मना नहीं करूंगी। आशिर सब कुछ तो पहले ही फिल्म में देख चुका था कि उसमें खेलने के काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके वह जानता था, जिसकी वजह से मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। आशिर ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे खेल में अब वह भी साथ दे रहा था। मैंने आशिर को कहा कि शायद तुम इस खेल में जल्दी थक जाओगे। आशिर को मैंने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैंने आशिर को कहा कि इस बार तुम ज़रा भी नहीं हिलोगे, बस इस कुर्सी पर सकूना हो जाओ, इस बार मैं खेलना चाहती हूँ। यह समझकर आशिर ने कहा ठीक है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि अब मुझसे ज़्यादा आप मेहनत ना करवाएं। इस बार मैं खुद ही खेल रही थी। आशिर मुझे मना कर रहा था कि आप थोड़ा सा आहिस्ता खेलें, लेकिन मुझसे इस बार सब नहीं हो रहा था। आशिर बार बार मुझे मना कर रहा था, लेकिन इस बार ना चाहते हुए भी मैंने आशिर की कोई बात सुनी ही नहीं, बस अपने तरीके से खेले ही जा रही थी। कुछ देर के बाद आशिर बिल्कुल थक चुका था, मैं भी थक चुकी थी। इसके बाद मैं अब आशिर को कहने लगी कि हमें सो जाना चाहिए। आशिर ने कहा हम बिल्कुल सो जाना चाहिए। उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी पता चले। आशिर बहुत ही अच्छा खेल रहा था। आशिर के खेलने के बाद मुझे भी अब पता चल चुका हक था कि इस खेल में तो काफ़ी अच्छा लगता है। आशिर और मैं एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजार चुके थे।
अब जब भी हम कमरे में होते थे तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती तो हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजार लेते। इस तरह हमारी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजर रहे थे। एक दिन जब हम खेल रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई देख लेगा, जिस पर उसने आशिर को भी काफ़ी डांटा और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी कर दी और आशिर और उसके बाद मैं कभी भी नहीं मिली। उसके बाद आशिर से मेरा कभी भी राब्ता नहीं हुआ क्योंकि मेरे भाई ने सख्ती से मना कर दिया था कि तुम आशिर से कभी भी नहीं मिलोगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अगर मेरा सच किसी और को पता चले तो मैं इस सच पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि अभी कभी भी मेरा यह सच किसी को पता चले। इस तरह मेरी कहानी का एक खत्म हो गया। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मजीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।